So, hello and welcome, children, to Ratiki Pathshala. I hope you all will be safe at home. So, children, today we will be doing chapter fraction and decimals. तो हम आज fraction पढ़ने जा रहे हैं. So, what is fraction, children? A fraction means a part of a group. Fraction का मतलब होता है किसी भी ग्रुप का एक हिस्सा होना. A part of a group. तो उस ग्रुप में से एक हिस्सा होना. Now, can you see the image of a pizza there? Oh wow, pizza. पिज्जा देखकर तो भूख सी लगने लगी. बट यहाँ पे जो मैंने आपको पिज्जा की इमेज दिखाई है, ये हमें इसके बारे में पढ़ना है. अभी हमें भूख को छोड़कर सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है. सो चिल्ड्रन, अगर इस पिज्जा के कितने कितने इसके वो हैं पीसेस, 1 2 3 4 5 6. You can see the 6 pieces of the pizza. 1 2 3 4 5 6. तो टोटल है 6 पीसेस. ठीक है. अगर चिल्ड्रन इसमें से मैंने 2 पीसेस खा लिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो अगर मैंने इस पिज्जा में से 6, पूरे के टोटल 6 है एज अ होल, इसमें से मैंने अगर 2 पीसेस खा लिए, तो उसका फ्रैक्शन होगा चिल्ड्रन 2/6. मतलब ये टोटल 6 पीसेस थे, इसमें से 2 मैंने खा लिए, तो इसका फ्रैक्शन अगर पूछा तो क्या हुआ? 2/6, मतलब 2 आउट ऑफ 6. तो मतलब कि क्या हुआ, इसमें से मैंने 2 पार्ट खा लिए. इसमें से मैंने 2 पार्ट खा लिए, तो 6 में से मैंने 2 पार्ट खा लिए, तो उसका फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/6. ठीक है. तो अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तो ये पार्ट जो है मैंने इसमें से खा लिया है पूरे टोटल 6 में. ठीक है. अब नेक्स्ट फिगर है हमारी. अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 7. ठीक है. 7 में से कितने पार्ट्स कलर्ड है? 1 2 3. सो आउट ऑफ 7 3 पार्ट्स कलर्ड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 3/7. मीन्स 7 में से 3 पार्ट्स कलर्ड है, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/7. क्लियर? और चिल्ड्रन, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और ये जो नीचे का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर. तो ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर होता है और नीचे का पार्ट क्या होता है? डेनोमिनेटर होता है. क्लियर? नाउ कम टू द प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब पूरे पार्ट में से एक पार्ट होना, पूरे होल पार्ट में से एक पार्ट होना. इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये उसका एक हिस्सा है. सो सपोज हमने यहाँ नंबर ले लिया है 2/7. ठीक है. 2/7 नंबर ले लिया, तो ये 2 जो है 7 में से इसका पार्ट है. सो एंड हियर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर. तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डेनोमिनेटर है. डेनोमिनेटर हमारा बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है. तो 2 इज लेस देन 7. तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारा न्यूमरेटर जो होता है लेस देन डेनोमिनेटर होता है. क्लियर? अब है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है चिल्ड्रन? अब इसमें क्या होता है हमारा? इसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से. सपोज मैंने यहाँ ले लिया 5/3. तो ये मेरा न्यूमरेटर है 5 और ये मेरा डेनोमिनेटर है 3. तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 3. तो ये मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया डेनोमिनेटर 3 से. दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ विल कम टू मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट. सपोज यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 2 1/3. तो ये तो पूरा होल है, ये पूरे 2 के 2 है. ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट. तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ वी वांट टू चेंज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है. ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में तो सॉल्व नहीं होगा. सो वी हैव टू चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन आया वो हम ऊपर वाले को उसमें ऐड कर देते हैं.
सो आई विल टेल यू 2 3 हो जाएगा ये 6 और 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 अपॉन 3। तो ये क्या बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So mixed fraction change to improper fraction. So this is our improper fraction. ठीक है children. So इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं change the mixed fraction into a improper fraction. So we can do this. Firstly, we will multiply these two numbers and then we will add 1 to it and we'll get the 7. Clear? अब है हमारा अगर हमें improper number को change करना है mixed fraction में. Suppose यहाँ मैंने ले लिया 21/5. अब मुझे इसे चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, मुझे चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या करूंगी मैं? सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट, तो मैं डिवाइड करूंगी, दैट इज डिवाइड हियर, ना हो जाएगा 21, ना हो जाएगा 5, 5 4 जा 20, हमारा रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर? अब हमें इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, सो व्हाट वी विल डू, सो व्हाट आई विल डू, तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो फर्स्टली यू विल राइट द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, देन डिवाइजर हमने यहाँ लिखा और हमारा रिमाइंडर क्या आया, ये आ गया। अब मैं जब इसको फिर से मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, तो ये क्या आ रहा है हमारा 21/5, ये क्या आ रहा है हमारा 21/5 आ रहा है। तो इट मींस क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे आप डिवाइजर लिखते हैं और यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखते हैं, एंड वी चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया इतना? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा इनको। तो चिल्ड्रन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। तो इतना आपको क्लियर हो गया चिल्ड्रन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहले हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज गिवन हियर 3/5 प्लस 2/7, तो हमको इसको ऐड करना है। लेकिन चिल्ड्रन, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब हम फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो फर्स्टली वी विल सी कि उनके डेनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, उनके डेनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है। So what we'll do, first we will make the denominator same, and now we know that 5 and 7 are the prime numbers है, prime numbers है। अब हमें इनका denominator सेम करना है और हमें पता है कि दोनों के टेबल में 35 आता है, so we will make the denominator here same। so अब क्या करेंगे हम, 3/5 है, I will multiply this by 7 क्योंकि मुझे denominator सेम करना है, plus 2/7, this I will multiply by 5, ये मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करे होंगे द सेम वे। अब क्या हो जाएगा, ये 3 7 21 और ये हो जाएगा 35 प्लस 2 5 10 और ये हो जाएगा 35। अब क्या हो जाएगा, सेम आ गया डिनोमिनेटर, अब हम इनको आराम से ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 gives you 31/35। So this way we will do our addition। क्लियर हो गया? अब है चिल्ड्रन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में आपको देखा 2 which is a whole and minus 3/5। तो चिल्ड्रन अगर हमें ये सॉल्व करना है, so what we will do, 2 minus 3/5। अब ये तो होल है, तो अब हम इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम ले लो आप, 5 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 10, एलसीएम तो आता होगा ना सबको करना, और ये क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 7/5। तो ये जो होगा हमारा वे हो गया ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने का। तो फर्स्टली चिल्ड्रन आपने क्या समझ में आया कि पहले हमें क्या करना होता है, हमें डेनोमिनेटर्स को सेम करना होता है एंड देन वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाटएवर इट इज, वेदर इट इज सब्ट्रैक्शन और एडिशन। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
So now children will come to next. Next is ascending order. अब आपको अरेंज करना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करने के लिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, डेनोमीटर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, डेनोमीटर्स डिफरेंट है यहाँ पे, है ना. तो हमें डेनोमीटर्स को पहले सेम करना पड़ेगा. अब डेनोमीटर्स को सेम करने के लिए हम फिर से ले लेते हैं. ये हो गया हमारा 1/5, ये हो गया हमारा 3/7, ये हो गया हमारा 7/10. अब डेनोमीटर्स को सेम करने के लिए चिल्ड्रन हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे. विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस नंबर. 5, 7, 10. तो 5 इज द प्राइम नंबर, 1 जा 7 और ये 2 जा हो गया. अब 7 बाहर ले लिया, 1 1 2. अब 2 बाहर ले लिया, 1 1 1. तो इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा, 5 into 7 into 2, है ना. ये हो जाएगा हमारा 70. तो ये हो गया हमारा एलसीएम इसका. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेनोमीटर सेम करने हैं. अब हमें 70 लाना है डेनोमीटर्स में सब में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 5 है, 1/5 इज ऑलरेडी देयर, 5 है नीचे यहाँ पे, ये 5 तो है यहाँ पे 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा. तो अब मैं इसको जो मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर और डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करूंगी 14 से. क्लियर. नेक्स्ट नंबर है मेरा 3/7, मुझे 70 में चेंज करना है. अब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 7 इज ऑलरेडी है, 5 और 2 बचा, 5 2 is 10, so I will multiply this by 10. क्लियर. अब है मेरा यहाँ 7/10. अब मुझे क्या चाहिए, 70 चाहिए. देन आई विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई विल मल्टीप्लाई बाय 7 हियर. ठीक है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 14/70, 30/70 एंड 49/70. एंड 14/70 किसको सैंपल कर रहा है, किसका नंबर था ये, 1/5. पहले 1/5, 30/70, 3/7 का नंबर है, 3/7 एंड देन 7/10. तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से. तो पहले क्या करना होता है चिल्ड्रन, इसमें भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तब भी हमें डेनोमिनेटर्स को पहले सेम करना होता है, और उसके बाद हम इसको डेनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे एंड देन वी विल डू द सम. तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको सेम ऐसे ही करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप सेम ऐसे ही करेंगे. ठीक है चिल्ड्रन. तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. Multiplication of fraction by whole numbers. Multiplication of fraction by whole numbers. So children, can you see the square box here? और आपको दिख रहा होगा एक एक पार्ट सब में कलर्ड है. So what will be the fraction of the first one? पहले वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा, पहले वाले का फ्रैक्शन हमारा बनेगा 1/4. हमारे पहले वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4. दूसरे वाले का फ्रैक्शन भी क्या बनेगा, 1/4. और तीसरे वाले का फ्रैक्शन भी बनेगा 1/4. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बाय अ होल नंबर. अब यू हैव डन रिपीटेड एडिशन इन क्लास 6. आपने करे हुए रिपीटेड एडिशन. सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया, सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 2 + 2 + 2 + 2. अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 4 टाइम्स आ रहा है. तो आई हैव डन 2 को 4 टाइम्स आ गया. तो ये हो गया हमारा रिपीटेड एडिशन. द सेम वे 1/4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1/4 1/4 1/4. So if I will add 1/4, 1/4 plus 1/4 plus 1/4, 1/4 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 टाइम्स आ गया. तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1/4. So 3 is a whole, 3 होल हो गया एंड 1/4 इज अ फ्रैक्शनल नंबर. सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3/4. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4. So multiplication of fraction is same as the you have to do with the repeated form. तो आपने क्या हुआ, 1/4 आ गया, यहाँ पे भी 1/4 आ गया, यहाँ पे भी 1/4 गया, इनको ऐड करा. So 1/4 3 टाइम्स आया, तो 3 into 1/4 and we get the 3/4. So this is multiplication of a
fraction by a whole number. So this much is clear to you everyone. I think ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. बस आपको मल्टीप्लाई करना है whole number को by a fractional number. Clear? Now there are questions. There are two questions here. So अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. अब है हमारा multiply 2 1 by 4 into 3. So 2 1 by 4 is a fractional number. 2 1 by 4 into 3. 3 पूरा होल है. अब this is in a mixed fraction. ये mixed fraction में तो अब तो इसे हमें चेंज करना होगा. So ये हो जाएगा 2 1 by 4 को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 8 8 plus 1 9 by 4. अब इस 9 by 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से. सो इन द मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम ये 1 ले लेंगे. नाउ विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, विल गेट 27 एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर आई गेट 4. सो ये जाएगा 27 by 4. तो ये ऐसे होगा. क्लियर? अगर आपको न्यूमरेटर के नीचे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप वहां पे 1 लगा सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 2 by 7 मल्टीप्लाई by 7 by 9. अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से. बट चिल्ड्रन वी कैन सी दैट देयर आर टू नंबर्स व्हिच आर कॉमन. यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7. सो इन मल्टीप्लिकेशन वी कैन कैंसिल इट. ये कैंसिल हो गए और इसका आंसर क्या आ गया 2 by 9. तो अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे और अगर उसमें कोई टर्म्स आपको सेम दिख रही है तो आप वहां पे से कैंसिल आउट कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व इट फर्दर. क्लियर है? तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया फ्रैक्शन का, बाय होल आल्सो एंड बाय फ्रैक्शन आल्सो. क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नाउ अब है हमारा होल नंबर बाय फ्रैक्शन. डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, reciprocal of a fraction, fraction by a whole number and fraction by another fraction. अब हम डिवीजन का करेंगे इसमें. ठीक है? तो अब हम डिवीजन का देख लेते हैं. तो पहला है हमारा होल नंबर बाय फ्रैक्शन. होल नंबर बाय फ्रैक्शन, हमें होल नंबर का डिवीजन करना है बाय फ्रैक्शनल नंबर से. लेट अस सी. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं. लेट अस मैंने ले लिया कि कोई होल नंबर है और उसको मेरे को डिवाइड करना है फ्रैक्शनल नंबर से. तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3. ठीक है? अब इस 3 को मुझे डिवाइड करना है 1 by 4 से. सो ये होल है, होल नंबर है और ये क्या है फ्रैक्शनल नंबर है. अब चिल्ड्रन इसमें हम क्या करते हैं, इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें डिवीजन साइन को हटाना होता है. तो डिवीजन साइन को हम कैसे हटाते हैं? डिवीजन साइन को हम हटाते हैं 3 मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा, डिवीजन का साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा और ये जो नंबर है चिल्ड्रन इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 4. तो 3 4 12. तो जब भी हम ऐसे डिवीजन साइन को हटाते हैं तो उसके पास में जो इधर का नंबर होता है राइट हैंड साइड में, वो हो जाता है हमारा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो दिस इज अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. ठीक है? अब है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. मान लो कोई भी नंबर है 5 by 7. ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका उल्टा. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 by 5. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? इसका उल्टा. तो 5 by 7 इज अ फ्रैक्शनल नंबर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 7 by 5. ठीक है? तो ये आपका ऐसे हो गया. अब है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. मान लिया हमने कोई फ्रैक्शनल नंबर ले लिया, हमारे पास है 2 2 by 3 डिवाइड बाय 5. अब ये फ्रैक्शन नंबर है. ठीक है? और ये है हमारा होल नंबर, तो हम ये वाला कर रहे हैं अभी. सो अब इसको क्या करेंगे, पहले हम चेंज करेंगे. ये हो जाएगा 2 3 6 6 plus 2 8 8 by 3 डिवाइड बाय 5. ठीक है? अब we want to solve it, so we will remove the decimal. ये वाला साइन हटाएंगे ऐसे डिवीजन का. अब क्या हो जाएगा 8 by 3 डिवाइड का साइन हटाऊंगी तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो जाएगा 1 by 5. तो इसका आंसर आ गया 8 by 15.
इट इज सो इजी, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है आपको जो लग रहा हो। क्लियर हो गया? ये वाला क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अगर हम दो फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन कर रहे हैं, तो मान लो अगर हमने यहाँ पे ले लिया है 1/3 डिवाइड बाय 5/6। अब दो फ्रैक्शनल नंबर है, ये है और ये है। अब हम क्या करेंगे, इट इज सो इजी। अगेन 1/3 लिया, डिवाइड के साइन को हटाया तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसका ये वाला जो नंबर है ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। नाउ वी कैन सी 3 के टेबल में 6 आता है, हम यही कैंसिल कर देंगे, 3 2 सा, है ना। अब 2 1 सा 2 अपॉन 5, तो ये क्या हो गया हमारा 2/5। अब क्या हुआ, हमें होल नंबर बाय फ्रैक्शन समझ में आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन समझ में आ गया, फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर भी समझ में आ गया, और फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन भी आ गया। तो चिल्ड्रन आपको इससे रिलेटेड सम्स आएंगे, व्हिच यू कैन डू इट वेरी नाइसली। और आप चिल्ड्रन, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करिए, शेयर करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 कमेंट करके बताइए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, फ्रैक्शन हमारा हो गया है, अब हम डेसिमल्स के क्वेश्चंस करेंगे। So till then, bye bye and take care.